अरे बच्चों, कोरोना जैसी इस गंभीर समस्या में आप लोग बाहर क्यों खेल रहे हो? सॉरी मैम, हमारा घर के अंदर मन नहीं लग रहा था, तभी हम बाहर खेलने आ गए। और तुम? मैम हमारा भी घर में मन नहीं लग रहा था इसलिए। बच्चों, लॉकडाउन का मतलब होता है घर में रहना, और आप घर में रहकर कोविड-19 की समस्या से बच सकते हैं। और अगर आप घर में बोर हो रहे हैं तो घर में खेले जाने वाले खेल जैसे लूडो है, कैरम बोर्ड है, चेस है, तो आप उनको अपने परिवार के साथ खेल सकते हैं। और जब सब ठीक हो जाएगा आप फिर से अपने फ्रेंड्स के साथ खेल लेना। मैम, हमें कोविड-19 से बचने के लिए क्या करना चाहिए? गुड क्वेश्चन। आज मैं आपको बताती हूँ कि कोविड-19 से कैसे बचा जा सकता है। कोविड-19 एक ऐसा वायरस है जो दिखाई नहीं देता, पर ये एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। और कोविड-19 से बचने के लिए हमें हर आधे घंटे में हाथों को धोना चाहिए, अपनी आँख, नाक, मुंह को बार बार छूने से बचना चाहिए। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को जरूर धोएं और आँख, नाक, मुंह को छूने से बचें। हमेशा मास्क पहन के रखें और कहीं भी घर से बाहर जाते हैं तो हमेशा घर में घुसते ही सबसे पहले अपने हाथों और पैरों को अच्छे से सैनिटाइज करें। क्या मैम हाथ धोने से कोरोना वायरस मर जाएगा? गुड क्वेश्चन। हाथ धोने से काफ़ी हद तक इससे बचा जा सकता है, हाँ, अगर हम अच्छे से हाथ धोते हैं तो। चलो मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि हाथ अच्छे से कैसे धोते हैं। सबसे पहले अपने हाथ पे हैंड वॉश लेना है, करो मेरे साथ मूवमेंट्स करो। उसके बाद हमें हाथों को अच्छे से ऐसे रब करना है, ऐसे रब करना है, ऐसे रब करना है, ऐसे, फिर ऐसे, और उसके बाद हमें पानी से हाथों को वॉश कर लेना है, ठीक है। और इस तरीके से अगर हम अपने हाथों को साफ करते हैं तो काफ़ी हद तक हम कोविड-19 की समस्या से बच सकते हैं। सॉरी मैडम, हम लॉकडाउन का पालन करेंगे और घर में रहेंगे। मैम, समय समय पर हाथ धोएंगे और मास्क पहनेंगे। गुड बच्चों, चलो अब आप अपने अपने घर जाओ और अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दो। कितनी देर से बाहर था? 2 घंटे से बाहर था। बाहर क्या करने गया था? दोस्त से मिलने गया था। और ये क्या, ना हाथ धोए, ना पैकेट सैनिटाइज किया, ना हाथ सैनिटाइज किया और खाना स्टार्ट कर दिया। अरे दीदी, मुझे कोरोना नहीं हो रहा, ये सब बकवास है। बकवास नहीं है ये। कोविड-19 एक ऐसा वायरस है जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता, बट ये एक संक्रमण है जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैलता है, चीज़ों को छूने से फैलता है। हो सकता है इस पैकेट के ऊपर भी हो, तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पूरा विश्व इस समस्या से जूझ रहा है। भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में लोगों की मृत्यु हो रही है और अभी तक इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं बनी है। अच्छा, फिर इससे कैसे बचा जाए? हाँ, ये अच्छा पूछा। हमें कोविड-19 से बचने के लिए हाथों को धोना चाहिए, लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमें घर पे रहना चाहिए, जब तक कोई ज़रूरी काम ना हो घर से बाहर नहीं जाना। ओहो, ये लॉकडाउन मुझे जेल लगने लगा है अब। जेल? ये जेल नहीं है। हर एक बात के दो पहलू होते हैं, हमें ये देखना है कि उसकी पॉजिटिव साइड क्या है। लॉकडाउन के अंदर अगर हम घर पर हैं, पॉजिटिव ये है कि हम अपने घर पे रहकर अपने आप को बचा रहे हैं। इस कोरोना के खिलाफ जो जंग है उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। न जाने हमारे कितने सारे डॉक्टर, सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी रोडों पे हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं, रिस्क में खड़े हैं, और हमें उनका साथ अपने घर पर रहकर और लॉकडाउन का पालन करके देना है। जब तक ज़रूरी नहीं है घर से बाहर नहीं जाना है, अपने हाथ धोने हैं
अगर हम घर से बाहर जाते भी हैं, घर में आने के बाद हाथों को पैरों को अच्छे से साफ करना है और बाहर से लाई हुई चीज़ों को भी काफ़ी हद तक सैनिटाइज करना है। उसके बाद उनका इस्तेमाल करना है, मास्क पहनना है, आँख, नाक और मुंह को बार बार छूने से बचना है। इन सब प्रोसेस को फॉलो करके ही हम कोविड-19 से बच सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई वैक्सीनेशन नहीं है, सिर्फ प्रिकॉशंस है और हमें ये प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अब आया समझ में? और आज के बाद घर से बाहर तो नहीं जाएगा? पक्का? प्रॉमिस? ओके दीदी, मैं लॉकडाउन का पालन करूंगा और घर से बाहर नहीं जाऊंगा। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में देश का साथ दूंगा। हेलो गाइस, आशा करते हैं आपको ये फिल्म पसंद आएगी और इसमें दिए हुए सभी नियमों का आप घर पर पालन कर रहे हैं। और हमारी हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि लॉकडाउन का पालन करें और जब तक जरूरी ना हो अपने घर से बाहर ना निकलें और कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में योगदान दें, क्योंकि घर बैठेगा इंडिया तभी तो जीतेगा इंडिया, और अगर जीतेगा इंडिया और कोरोना हारेगा। और इस लड़ाई में हम हमारे कोरोना योद्धाओं, डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी और सफाई कर्मचारियों का तहे दिल से नमन करते हैं। धन्यवाद।